पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज़ के अगेंस्ट लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 215 रन्स का एक बहुत बड़ा टोटल चेस करके रख दिया है और ये पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल है जो कि लाहौर के स्टेडियम के अंदर चेस हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किलात पेश आती रही टीम्स को यहाँ पे लाहौर के स्टेडियम के अंदर बाद में बैटिंग करते हुए और चेस करते हुए। आज जब टॉस किया गया तो रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे और फैसला काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी दिखा। एक बहुत बड़ा टोटल 215 रन्स का बोर्ड के ऊपर लगाया। पहली बार ये टीम खेल रही थी, अपना पहला मैच था इस फ्रेंचाइज का और शुरू में जो पार्टनरशिप लगी 120 प्लस की वो कमाल थी और उसमें मोहम्मद रिजवान 40 प्लस रन्स बनाने के बाद आउट हुए और यासिर ने जो कमाल किस्म की बैटिंग की। इससे पहले भी हमने देखा था कि यासिर कितनी कमाल बैटिंग करते आए हैं पिछले सीजन्स के अंदर भी, और इससे पहले जो कश्मीर प्रीमियर लीग खेली गई उसके अंदर भी कितनी कमाल इन्होंने बैटिंग की थी और यहाँ पे भी उन्होंने उसी तरह की बैटिंग आज दिखाई। बहुत कमाल किस्म के शॉट उन्होंने उनकी तरफ से देखने को मिले और एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद अगर वो खड़े रहे तो फिर मामला जो है वो बिल्कुल 240 से ऊपर जा सकता है, लेकिन उनकी विकेट गिरी। बीच में कुछ रन जो थे वो थोड़ा बहुत स्लो हुई रावलपिंडीज की टीम और फिर एंड के ऊपर आके जो सैम बिलिंग्स ने कुछ शॉट्स मारे, फिर डैरिल मिचेल ने कुछ शॉट्स मारे और उसकी वजह से टीम 215 तक पहुंची, जो कि एक टाइम पे इतना ज़्यादा स्कोर कम हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि 200 भी मुश्किल करेंगे, लेकिन आखिरी के उन 2 ओवर्स के अंदर बड़े रन्स आए और उसकी वजह से रावलपिंडीज की टीम 215 रन्स के ऊपर पहुंची। और जब इतना बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा के रख दिया था और फिर मोहम्मद रिजवान उनकी कप्तानी की बारी थी कि अब उन्होंने अपने बॉलर्स को कैसे यूज़ करना है। 16 ओवर तक गेम जो है ऐसे लग रहा था कि रावलपिंडीज के हाथ में है जब पेशावर ज़ल्मी की टीम बैटिंग कर रही थी, लेकिन आखिरी के 4 ओवर्स के अंदर क्या कमाल बैटिंग डिस्प्ले दिखाया है माइकल ब्रेसवेल ने। 17 बॉल्स के ऊपर 35 रन उन्होंने बनाए हैं और 11 बॉल्स के ऊपर जो 33 रन की कमाल इनिंग 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए हैं अब्दुल समद, जिसमें 4 छक्के उन्होंने मारे हैं। क्या कमाल लाजवाब हिटिंग थी नसीम शाह के अगेंस्ट और उससे पहले जो पिछला ओवर मोहम्मद आमिर ने फेंका, कमाल बैटिंग अब्दुल समद की तरफ से। और मोहम्मद आमिर जिनको लेके आया गया था 18वें ओवर के लिए कि वो कुछ रन्स बचाएंगे, क्योंकि जब 4 ओवर्स में 56 रन्स रह गया था और उस ओवर में ठीक ठाक रन्स आ गए थे, अब 40 रन्स रहते थे और सबसे जो एक्सपीरियंस्ड आपके बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, लीग क्रिकेट में क्या कमाल बॉलिंग करते हैं, उनको लेके आए मोहम्मद रिजवान, लेकिन 19 रन उन्होंने खाए और लास्ट बॉल के ऊपर अब्दुल समद को स्लो बॉल उन्होंने फेंका और बाउंड्री लाइन के ऊपर अब्दुल समद आउट हुए। थोड़ा बहुत पावर शायद अगर ज्यादा लगाते तो बॉल बाउंड्री के बाहर भी जा सकती थी, लेकिन अब्दुल समद ने अपना काम करके रख दिया था। मैच एक वन साइडेड हो चुका था, लेकिन जो आखिरी ओवर मोहम्मद आमिर के बाद नसीम शाह ने फेंका वो काबिल कबूल नहीं है। इतने इंटरनेशनल मैचेस आपने खेल लिए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ओवर द ईयर्स आप खेलते चले आ रहे हैं। 2016-17 से पाकिस्तान टीम का शायद ये हिस्सा रहे अंडर 19 का, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए दिखे। 2019-20 से टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू की, फिर वहाँ से T20, फिर ODIs, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप खेला गया T20 का वो खेल के आए, लेकिन यहाँ पे आके नो बॉल्स करवा रहे हैं। मतलब दूसरी तरफ से मोहम्मद रिजवान की कोशिश यही है कि आखिरी ओवर्स के अंदर शायद 10-12 रन तक महदूद करके रखे नसीम शाह, लेकिन इस ओवर के अंदर ठीक ठाक मार उन्होंने खाई है। इससे जो पहले ओवर्स इन्होंने किए थे वो अच्छे थे, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इनकी पिटाई नहीं लगी थी, ठीक ठाक बॉलिंग की थी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। मोहम्मद आमिर काफ़ी ज़्यादा ऑफ कलर दिखे, शुरू के 3 ओवर्स के अंदर ही उनको 29 से 30 रन लग चुके थे और इस ओवर के अंदर उन्होंने ठीक ठाक मार खाई है और ये काबिल कबूल नहीं है। रावलपिंडी की टीम ठीक है, नहीं है, एक नया जो है लड़के जो है एक दूसरे के साथ जेल इन होने में टाइम लगता है, लेकिन रावलपिंडी ने जिस तरह से आज ये टारगेट चेस करवाया है और मोहम्मद रिजवान कप्तानी उनकी बिल्कुल फारिग दिखी है आज के मैच के अंदर। रिशाद हुसैन बेहतर बॉलिंग उन्होंने की, लेकिन आखिरी का ओवर वो भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव चले गए।
मतलब कोई जवाब नहीं था। जब एरन हार्डी खेल रहे थे तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये आसानी से मैच जीत जाएंगे, और वहीं पे इन्होंने इजी लिया मोहम्मद रिजवान ने, और फिर हमने देखा कि किस तरह से आके अब्दुल समद ने फिनिश किया है। और दूसरी तरफ पेशावर जल्मी 6 ओवर्स में तो उन्होंने ठीक ठाक रन स्कोर कर लिए थे। 62 हो चुका था जब मोहम्मद आरिस और बाबर आजम खेल रहे थे, लेकिन बाबर आजम पावर प्ले के बाद ठीक ठाक बॉल उन्होंने खेले और उसके ऊपर उनकी तरफ से रन नहीं आ रहे थे। 28 बॉल्स के ऊपर 37 रन बाबर आजम के, और 28 बॉल्स के ऊपर 47 रन मोहम्मद हारिस के। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच 10 रन का फ़र्क है। और ये अगर बाबर आजम वहाँ पे आउट ना होते और उसके बाद ये बाकी जो बैटर्स हैं इनको आने का मौका ना मिलता, तो फिर बाबर आजम की इसी तरह की इनिंग्स हमें देखने को मिलती, और फिर पेशावर बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता, क्योंकि 10 ओवर्स में महज जो है वो 96 के ऊपर पेशावर की टीम पहुंची थी, और फिर वहाँ से 12 रन रिक्वायर्ड रेट जो था वो चला गया था। और आखिरी के 5 ओवर्स तो 14 से भी ऊपर रन रेट टच कर रहा था। और फिर आपके पास जब अब्दुल समद जैसा फिनिशर हो, पता नहीं इस फिनिशर को आपने बचा के रखा हुआ था कि हमने सिर्फ पीएसएल के अंदर ही इसको यूज़ करना है। जब इंटरनेशनल टीम आपकी गई हुई थी वर्ल्ड कप खेलने, उस टाइम पे इस फिनिशर की किसी को याद नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने दिखाया वाकई कि क्या आपको जब बड़े रन चाहिए होते हैं, 17-18 की एवरेज के साथ चाहिए होते हैं, तो फिर आप बड़े हिट्स लगा सकते हैं, और वो किसी भी तरह का बॉलर हो उसको आप हिट कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अगर बात की जाए नसीम शाह और रिशाद हुसैन और मोहम्मद आमिर की, तो ये बहुत ज़्यादा मैचेस बनते हैं। और फिर अब्दुल समद जैसा बैटर आके इनके अगेंस्ट एक कमाल लाजवाब किस्म की बैटिंग करके जा रहा है। बाबर आजम के चेहरे के ऊपर खुशी ये बड़ी अच्छी है, खुश आइंद है पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए। रावलपिंडीज़ को आने वाले मैचेस में अपनी कप्तानी जो है ख़ास तौर पे मोहम्मद रिजवान को वो बड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, और कौन से ऑप्शंस को किस टाइम पे यूज़ करना है। फिर मोहम्मद आमिर उनको रिदम के अंदर वापस आना होगा, अदरवाइज रावलपिंडी की टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान का ये जो फैसला था, आप जब भी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेलते हैं, हम पिछले कितने अरसे से, शायद 3 से 4 साल से देखते चले आ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इवन के हर मैचेस के अंदर अगर 230-40 करते भी हैं तो फिर भी चेस करवा बैठते हैं। सो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जब आपका मैच था और आपने टॉस जीता, तो आपको चाहिए यही था कि आप बाद में बैटिंग कर लेते, चेस करते, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो सबसे वीक लिंक है इस पूरे पीएसएल की जितनी भी टीम्स हैं। हैदराबाद की टीम तो बिल्कुल है ही नहीं, बात करने के भी उस पर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उससे भी ख़राब जो है वो बॉलिंग वो इनकी है पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि शरीफ अल इस्लाम हैं, ठीक है थोड़ा बहुत उन्होंने बांग्लादेश को कुछ मैचेस जितवाए हैं, लेकिन उनके ऊपर ही रिलाई आप नहीं कर सकते। फिर अली रज़ा आप देख लें, पेस का ही सिर्फ यूज़ करते हैं, दिमाग का यूज़ नहीं करते, और ठीक ठाक एक्सपेंसिव आज चले गए। और बाकी जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ नाम के, एरन हार्डी से आपने 1 ओवर करवा लिए, फिर बाकी लड़कों से एक आमिर जमाल से ओवर करवा लिया। सो इनकी इस तरह की बॉलिंग लाइनअप है कि ये 230-40 भी चेस करवा बैठते हैं। सो मोहम्मद रिजवान से ये कोई शायद टेक्निकल मिस्टेक जो है वो उस टाइम पे हो गई, क्योंकि जब इन्होंने टॉस जीता था और मैंने जब ये देखा कि ये जो है वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे इनका डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इनको शायद कि अगर बाद में बैटिंग करते तो ये चेस कर लेते, अगर पेशावर ज़ल्मी 230-40 भी करती। लेकिन पिंडी के लिए सबक है, आने वाले मैचेस में कुछ अच्छा परफॉर्म करें, और हम खुद सपोर्ट करेंगे रावलपिंडी की टीम को, लेकिन उनको अपनी बैटिंग बॉलिंग भी ठीक करनी होगी, ग्राउंड के अंदर फील्डिंग भी बेहतर करनी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।